कोई मिल गया। डरावनी कहानी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। राहुल का स्कूटर जैसे ही उस वीरान रास्ते पर बंद हुआ, वह घबरा गया। चारों तरफ सन्नाटा था और बीच बीच में किसी जानवर के चिल्लाने जैसी आवाजें आ रही थीं। पास ही एक टूटा फूटा मकान दिखा, जहां से हल्की सी पीली रोशनी झोंक रही थी। राहुल ने सोचा, किसी से मदद मांग लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। चिरकुट सी आवाज के साथ एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और गालों की चमड़ी सिकुड़ी हुई। वह धीमे स्वर में बोली, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। राहुल ने हिचकते हुए भीतर कदम रखा। कमरा अजीब गंध से भरा था। दीवारों पर जलते लाल दिए की रोशनी में उसने देखा, दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। चीखते इंसान, अधजले चेहरे, बच्चों की लटकती हुई परछाई जैसी आकृतियां। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने औरत से पूछा, माँ जी, कोई मदद मिल जाएगी? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सर्दपन था। डर मत, यहां सबके लिए जगह है। मैंने भी किसी को खोया है और अब कोई मिल गया। राहुल को बात कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत की परछाई पर गई। उसमें 3 हाथ थे। एक हाथ हवा में लटका था, जैसे किसी अदृश्य चीज को पकड़ रखा हो। राहुल की सांसें अटक गईं। भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। तभी एक जोर की खटखट हुई। ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। राहुल कांप उठा। माँ जी, ये कौन है ऊपर? बूढ़ी औरत बोली, वो भी मेरा बेटा था। भाग गया था पर वापस बुला लिया। राहुल ने डरते डरते ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक और इंसान था, पर उसका चेहरा पूरा जला हुआ और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा, जैसे लकड़ी की कठपुतली। राहुल की घबराहट बढ़ती गई। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। तभी बूढ़ी औरत उसके पास आई और कान में फुसफुसाई, अब तू भी यहीं रहेगा, कोई और आएगा तब तुझे छोड़ दूंगी। राहुल की आंखों में अंधेरा छाने लगा। दीवारें घूमने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर किसी अदृश्य चीज ने पकड़ बना ली हो। अगली सुबह जो लोग उस रास्ते से गुजरे, उन्हें वही उजड़ा घर वैसा ही दिखा। दरवाजे के पीछे से एक नई परछाई झांक रही थी, राहुल की।